कोई अच्छा इसमें ना कोई इशू आ रहा है सिंटेक्स का कभी-कभी मैं इसको 1 मिनट। ये कभी-कभी ना कॉपी करते हुए ना ये मेरा ये भी एक्सपीरियंस चले आपको पता अंदाज़ा हो गया जैसे कभी-कभी ये जो होता है ना जो टिक होता है, ये आप इधर लिखते हैं ना इधर तो वो इस तरह होता है कॉपी करते हैं तो उसमें कोई इश्यू आ जाता है। कॉपी पे कभी-कभी भी आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपका अपने मशीन में आपने पेलोड बनाया तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसके अंदर लाइव ही बनाते हैं, ठीक है? मैं इसको करता हूँ echo लेट्स सी sample.php खाली कर दी। ठीक है, अच्छा ये होगी एम्प्टी मैं इसको चेक कर लेता हूँ। अब मैं इसको ना इधर ही बनाता हूँ इसके अंदर echo php सिस्टम cmd अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इधर ही क्रिएट करूँ उस चीज़ को और देन हम देखते हैं। अच्छा केस है ये आपको इससे अंदाज़ा होगा कि रियल लाइफ में कैसे इश्यूज़ आते हैं। अगेन अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ है यही चीज़ हमारे पास चल रही है, यही चीज़ इनके पास नहीं चल रही और एक्सपेक्टिंग दिस अच्छा। अब नुमान देखना गौर से इसमें कहाँ पे गलती हो रही है। ये अक्सर सिंटेक्स में गलती हो जाती है, वैसे तो सिंटेक्स ठीक है। सर जी वो अपने वो गेट वाला उधर नहीं आ रहा, देखें सिस्टम के अंदर वो CMD आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसी तरह जा रहा है नीचे। हाँ सर। अच्छा ये हाँ ये मैं तो मैंने ये अच्छी ये चीज़ अच्छा देखिए इस कमांड से बड़ा अच्छा ये पॉइंट नोट हो गया कि गेट नहीं जा रहा। ये आपने नोट किया सारों ने कि मैं क्या भेजना चाह रहा हूँ, मैं ये भेजना चाह रहा हूँ, ठीक है? इसमें मैंने गेट भी लगाया हुआ है, जो जो इसमें पहुँच रहा है उसमें से गेट गायब हो गए, ठीक है? तो इसको हम इको की कमांड से नहीं भेजते फिर, ठीक है? इसको हम अच्छा इसमें आता था विकास भाई ये गेट क्यों नहीं जा रहा है, इसकी क्या रीजन है? असल में मे बी इको की कमांड में कोई इशू आ रहा है ये मे बी ये होते हैं ना बेसिकली स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं तो इसको ना कभी-कभी ये बजाय कि उसको एज़ अ लेटरल टेक्स्ट लेने के ना वो उनको कोई समझता है कि मेरे लिए कोई इसमें मतलब जैसे हम ग्रैब लगाते हैं ना एलएस माइनस एल करते हैं फिर ग्रैब लगाते हैं उससे वो बात समझती है कि मुझे ये चीज़ उठानी है। तो क्या पता इस तरह के लेके जा रहे हैं मैं उसको ये लग रहा डॉलर गेट में भी वो इको की कमांड में कोई इस तरह का इश्यू हो कि वो इसको ना उठा रहा हो। तो हम उसको भी कोई मसला नहीं हम उसको उससे डाल लेते हैं क्या नाम है वीआई से बना लेते हैं इसको। अच्छा इसमें नुमान एडिट कैसे करते थे एस्केप आई से होता था वीआई में। सर इंसर्ट करें, इंसर्ट वाला बटन दबाएं। हाँ तो इंसर्ट से होता है नहीं इसी देखो ना इंसर्ट से नहीं हो रहा है। सर अच्छा जो राइट वीआई साइड है हाँ राइट करना है। सर अभी फिर एस्केप दबा के वो दबाएं कॉलन। हाँ इसके दबा के एस्केप दबा के कॉलन से अभी क्यू दबाएं। अब तो बस टाइप करना है ना ऐसे ही है क्यों भी दबाना है। नहीं क्यू अगर आप ट्वीट करने लगे ना फिर दबाना है। राइट नहीं एंड लिख क्लिक करने अरे लिख ले लिखने के लिए सिर्फ इंसर्ट का ज़रूरत थी।
नहीं इंसर्ट से नहीं लिख रहा ना ये, अब ये करना शुरू हो गया है। अच्छा 1 मिनट यार, इसको और आसान तरीके से करते, ठीक है, मुझे यहीं से कर लेते हैं। असल में नैनो जो है ना वो उसमें चल नहीं रहा, उसकी नैनो से इजी हो जाता है। CD अब ये देखिए, अब ये मैं इस मशीन में काम कर रहा हूँ जो मेरी ये अपनी मशीन है, जो एग्जैक्टली बेसिकली वो है विक्टिम की मशीन। तो मैं यहाँ से बना लेता हूँ इसको, $_ गेट। अब ये सही बन गया, ठीक है। अब हम इसको ट्राई करते हैं, सिस्टम $_ cmd this, लेट्स सी। इसको मैं चेक कर लूँ। अच्छा अच्छा ये अब ठीक हो गया, ठीक है। ये हमारे पास थोड़ी सी वो अभी अच्छा, अब इसे ना मैं इसलिए भी खुद भी ये करना चाह रहा था इसलिए, क्योंकि आपको ना ये चीजें, ये बड़े रियल लाइफ एग्जांपल है, क्योंकि रन टाइम पे आपको ऐसी चीजें फेस होती हैं। अभी हमने जब OSW का एग्जाम दिया तो सिमिलर इस सेम प्रोसेस के साथ हम गुजर रहे थे। आपका कभी सेंटेंस गलत हो जाता है। अभी आप देखिए कि आपको नया इशू पता लगा इको की कमांड के साथ, ठीक है। तो आप इको की कमांड में अनसेफ है डॉलर यूज करना, तो हम उसको जरा सेफली यूज करेंगे इको की कमांड को। तो ये आपके लिए एक लर्निंग थी। तो इस तरह आपने ना मतलब उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको काफी सारी चीजें नजर आएंगी जो आपको सीखना बहुत जरूरी है। अच्छा अब हम जाते हैं इधर मशीन में आ जाते हैं, चलें फिलहाल। इसमें था, वेरिएबल में था, ठीक है, लॉग में था, और अपा अपाची CD एंड लॉग में आ गई, अपाची में आ गई, एक्सेस लॉग। अब मैं इसको एम्प्टी करता हूँ और अच्छा एक्सेस लॉग काफी जो लेकिन एक्सेस की है तो ये भरी हुई है, तो इसको हम एम्प्टी कर देते हैं। ठीक हो गया। अब हम इसमें आप लोगों ने बार बार ना इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको पेलोड वगैरह बनाने आ जाए। इसी तरह इवन मुझे खुद भी अक्सर लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से ना भूल जाते हैं। सिस्टम $_ ये वेरिएबल आपने लेना है। सिस्टम फंक्शन बंद हुई, सेमीकोलन आया। मोस्ट प्रॉब्लम हाँ इको भी है। PHP इकोसिस्टम $get cmd इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब ट्राई करते हैं एक्सेस लॉग की, इसकी लोकेशन भी ले लेते हैं, वेरिएबल लॉग अपाची 2। ये यहीं पे पड़ी हुई थी। अच्छा एक्सेस डॉट लॉग रीड तो हो गई है, ठीक है। अब बात आएगी एग्जीक्यूशन की। इसमें
अच्छा, अब क्या लगता है आपको रुमान? ये हो रहा किसका क्या कहते हैं आगे यानी वो डाटा एक्सेस है वो जो लॉग राइट हो रहा है वो तो नहीं पेलोड के साथ। नहीं नहीं, लॉग राइट इसी तरीके से होता है, इसी तरीके से कॉन्टेनमेंट होता है, बस पीएचपी का अंदर ना वो होना चाहिए। तो उसमें होती है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन, लेकिन हमने जो एक्सेस लॉग बनाई है ना, उसमें सबसे स्टार्ट में ही लॉग तो बाद में आता है ना, पहले तो सबसे पहले ये सिंपल फाइल है, ठीक है ना, यही सेम फाइल है जो कि हमारे पास उसमें थी, सैम्पल डॉट पीएचपी जो मैंने बनाई थी, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, इसमें एक मिनट, आगे चलते हैं, मैं इसको हम एड्रेस करते हैं आगे, इसको हम स्लाइड पूरी करते हैं, देन ये कैसे आएगा आगे, ठीक है ना, मैं आगे लेके चलता हूँ, मुझे याद आ गए। तो खैर यहाँ तक जितनी भी डिस्कशन हुई है, आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ चीज़ पूछनी है तो पूछ लें, देन आगे चलते हैं। क्यों ताहिर भाई, खुरम भाई, समझ आ रहे हैं, अफान, अब्दुल्ला? जी अभी तक तो यह चीज़ समझ आई है कि जब तक आपके पास उसके सिस्टम की एक्सेस नहीं, और फिर वो जो एक्सेस वाली फाइल है उस पे परमिशंस अवेलेबल नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते मेरे ख्याल है। तब तक आप अपने सिस्टम की फाइल को तो इंक्लूड नहीं कर सकते ना उसमें। नहीं एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही, अपने वो तो फिर आरएफआई में होता है ना। हम्म। तो उसके सिस्टम में हमारे पास कुछ ना कुछ, अगर डायरेक्टरी ट्रेवर्सल की वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही होगी तो आप, और इसी तरह फाइल इंक्लूजन की भी वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करेगी तो आप उसकी फाइल्स को रीड कर सकते हैं, बस दैट्स इट, रीड कर सकते हैं। लेकिन अभी तक मैं उस शेल वाली स्टेज पर मुझे अभी समझ नहीं आ रही कि वो अनलेस के हमारे पास कोई उसकी परमिशन हो। और अगर हम वाया यूआरएल देखेंगे तो यूआरएल में रहते हुए हम उसकी परमिशंस कैसे चेंज करेंगे, ये क्वेश्चन है कि अगर उसकी सीएमडी का एक्सेस हमें, हमारे पास है ही नहीं है, कोई भी नहीं है, हाँ लाइक जी, एफटीपी भी नहीं है, और भी सही कोई है। ऑप्शन नहीं है, एसएसएच भी नहीं है, और आरडीपी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर हम तो उसकी फाइल की परमिशन ही नहीं चेंज कर सकते। अच्छा ये बिल्कुल ऐसे ही है, आप जब आपके पास, देखिए जरूरी नहीं, वही वाली बात है कि वैलिडिटी आपको आरसी देगी, जरूरी नहीं है, परमिशन नहीं है एक्सेस दैट लॉग की, तो आप उससे आरसी एक्सेस दैट लॉग से नहीं कर सकते। फिर एक्सेस लॉग्स को देखेंगे आप, अगर एसएसएस लॉग्स की भी परमिशन नहीं है तो फिर नहीं कर सकते। अगर आपकी दोनों की परमिशन है, आपके पास वो जो php डॉट ini में सेटिंग्स में उन्होंने डिसेबल किया हुआ है ये इंक्लूड वाला फीचर, तो तब भी आप नहीं कर सकते। तो वो जो 4-5 चेक है वो थ्रू होंगे तो आपको मिलेगा। अभी तो इसमें तो सिर्फ एज एग्जांपल हमने ये खुद से एक चीज़ को, चूंकि एक एग्जांपल बनाएंगे तो इसको हमने खुद से परमिशन देने की कोशिश की। ठीक है, तो मैं अच्छा चले आगे चलते हैं। उसके बाद इसमें ना ये शायद मैंने बेसिकली, अच्छा ये जो है ना, आप देख रहे हैं बेसिकली ऊपर एक लॉग लॉग फाइल खुली हुई है, एक्सेस डॉट लॉग। अब अभी ना हम पहले थोड़ी सी मैं इसकी करना चाह रहा हूँ कि लॉग कंटिन्यूएशन, अभी तो हमने खुद से अपनी तरफ से एक फाइल अपाची डॉट एक्सेस डॉट लॉग में अपनी मर्जी की स्क्रिप्ट डाल के चलाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हमें इश्यूज आ रहे हैं। अब बात आ जाती है, इसको अभी हम फिलहाल इस स्टोरी को यहाँ पे लगाते हैं पॉज। दूसरी पॉइंट ये है कि आपको इन रियलिटी आपको एक्सेस लॉग कॉन्टेनिमेट करनी है, आपके पास ऐसे कोई विक्टिम की एसएसएस एक्सेस नहीं होगी, ना बुक को एक्सेस डॉट लॉग की एक्सेस होगी, ना उसको चेंज कर लेंगे। तो रियलिटी में आपको उसको कॉन्टेनिमेट करना है, वो कैसे करेंगे? आसान सा तरीका होता है कि आप ये देखिए, आपने एनसी माइनस एन, आपने ना बेसिकली जो विक्टिम है ना उसको पोर्ट 80 पे एनसी कर लें, कनेक्ट कनेक्ट कर लें उसको पोर्ट 80। उसके बाद आप उसको एक रिक्वेस्ट भेजें इस तरह की, ये देख रहे हैं पीएचपी को मुख्तलिफ तरह के पीएचपी के शेल्स होते हैं, वो आप बेड टाइम ट्राई करते रहेंगे। अभी इसमें ये वाला ट्राई हुआ है, एंटर मारे, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो है ना आपकी, दोबारा लॉग फाइल को देखेंगे आप तो उसमें ये आपका स्क्रिप्ट चल जाएगा। अच्छा, अब ये वही वाली फाइल आ गई, ठीक है, ये अब मैंने कमांड चला, इसमें क्या कर आ रहा था, परमिशन देना ही। अच्छा, अब ये चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे, लेकिन मैंने आपके लिए ये
स्लाइड्स में भी रखी थी कि परमिशन डिजाइन आ रहा है, फाइल की परमिशन ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने फिर ये परमिशन देखें, रीड राइट, खाली रीड परमिशन चेंज की, ठीक है, देन एग्जीक्यूट किया, देन परमिशन जब सारी मैंने चेंज कर ली ना, ये अगर आप ये देखें ना, इस फोल्डर की भी की, इस फोल्डर सॉरी इस फोल्डर की भी की, ठीक है। जब सारी तीनों की परमिशन और फाइल की चेंज कर ली, तब मुझे फाइल एक्सेस मिल गई, मिशन में जो भी कर रहा था। और ये पहले भी मैंने ऐसे की थी, तो वो परमिशन खाली फाइल के डिपेंड नहीं करती, बल्कि फाइल के जो पीछे फोल्डर था, उसके पीछे फोल्डर था, उन सब की परमिशन मैंने चेंज कर दी। तो ये मुझे इसकी फाइल मेरे एक्सेसिबल हो गई। ये जो ऊपर वाला पार्ट आ रहा है ना आपको, ये एक्सेस डॉट लॉग की खुली हुई है। अच्छा, अब बात आ गई इसकी, ये वही दिखाया हुआ है इसमें। अब इसमें भी ये हो रहा था कि इसमें आप देखें कमांड नहीं चल रही, ठीक है। देन मैंने एक और पेलोड ट्राई किया, तो उसमें उस पेलोड को मैंने लोकली अपने पास, अच्छा ये जो स्क्रीनशॉट है ना, ये आपके लिए थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी। वैसे मैं जो पीएचपी का पेलोड बनाता हूँ, तो उसको मैंने इसको तरीके टेस्ट का तरीका क्या होता है, पीएचपी का पेलोड बनाया, उसको अपनी काली लिनक्स के अंदर एचटीएमएल के फोल्डर में उसको डाल दें, किसी भी उसका नाम कोई पीएचपी सैंपल डॉट पीएचपी टेस्ट डॉट पीएचपी रखे बस, और अपाची को एनेबल करें, ऑन करें, और ब्राउज़र में जाके, काली के ब्राउज़र में जाके लोकल होस्ट से चला के देख लें। इस तरह भी हो जाता है। और ऐसे पीएचपी की अपनी एक कमांड होती है लिनक्स में, उससे भी आप पीएचपी की फाइल चला सकते हैं। तो ये इस तरह भी आप टेस्ट कर सकते हैं। खैर, ये टेस्ट की इसमें कुछ इश्यूज़ थे, ठीक है। और ये मैंने भी चीज़ें मतलब कुछ आपने मतलब ये इसमें ये बताना चाह रहा था कि पीएचपी की फाइल ऐसे भी ज़िक्र हो जाती है, लेकिन जब आपने यूज़र से इनपुट लेनी हो ना, तो बेहतर है आप इस तरह टेस्ट ना करें, बल्कि आप इस तरीके से टेस्ट कर लें कि आप काली के ब्राउज़र में जाके उसको फाइल ओपन की टेस्ट डॉट पीएचपी, और अब ये मेरे पास लोकली चल गया। या ये वही चीज़ है कि एक मैंने पेलोड या एक पीएचपी का स्क्रिप्ट बनाया, जो कि मेरे पास लोकल एनवायरनमेंट में चल रहा है। देन अगेन मैंने अब क्या कर रहा हूँ, मैं अगेन कॉन्टिन्यूएशन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक और भी होता है पीएचपी का पास थ्रू का पेलोड भी, पास थ्रू की भी एक फंक्शन होती है, उससे भी आप कमांड एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो मैंने इधर डिफरेंट एक पेलोड यूज किया है, अगर आपको ये नजर आ रहा है ना इस लाइन में, गेट, इसके बाद एंटर मारा, ये सारी जो नीचे वाली तस्वीर है, ये ऑटोमेटिकली एंटर मारने के बाद आ जाती है, ये सर्वर से रिस्पॉन्स आता है। अब अगर आप देखिए, जब मैंने एलएस एग्जीक्यूट किया ना, तो एलएस यहाँ पे चल गया, वही वही मैंने चलाया, तो यहाँ पे ये चीज़ चल गई, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया कि मैंने ना एक रिवर्स सेशन लिया, मैंने एनसी माइनस एनवी की कमांड होती है, ठीक है, और उसमें आईपी देते हैं, पोर्ट देते हैं, ठीक है, पूरी कमांड होती है। वो मैंने, अब बजाय कि मैंने सीएमडी में आईडी करूं या हुएमआई करके सिर्फ देख लूं कि विक्टिम का हुएमआई क्या है, आईडी क्या है, विक्टिम की फाइल सिस्टम्स की, अब मैं चाह रहा हूँ कि विक्टिम का अपने टैग मशीन पे सेशन ले लूं। तो अब एनसी का मशहूर ज़माने का पेलोड है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैंने यूज़ किया, तो मेरे पास आप देखें कि ये मेरी काली लिनक्स का टर्मिनल है। तो मेरे पास सेशन आ गया है, मेरी इस मशीन 132 जो कि हमारी मेरी काली लिनक्स है, कहाँ से सेशन है 145 से। 145 अगर आप वो ज़हन में हो, तो ये 145 वही है विक्टिम मशीन। तो बेसिकली विक्टिम मशीन से सेशन आ गया है। और अच्छा, अब ये चीज़ें ना, ये तो मैंने यानी कि अब एक पीओसी करके रखी हुई थी और स्क्रीनशॉट लेके रखी हुई थी। अभी हो क्या रहा है हमारे पास इस सिनेरियो में ना, ये हमारे पास नहीं चल रहा, ठीक है। इसमें कोई ना कोई इशू है, ठीक है, वो हमें, ये चाह रहा था कि बजाय कि हम इस इशू को चेक करने में टाइम लगे, ठीक है, क्योंकि मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि रन टाइम पे लाइव डेमोस कराए जाए, क्योंकि उसमें फिर छोटे छोटे इश्यूज आते हैं, इसी तरह के इश्यूज आपको भी आएंगे। तो आपको ये चीज़ समझ में आए कि रियल प्रोसेस क्या है एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट का, या वल्नरेबिलिटी को एक्सटेंड करने का और मशीन को आरसी करने का। तो छोटे छोटे स्टेज में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसीलिए मैंने खुद से भी ये नई मशीन पे की है, ताकि ये प्रॉब्लम सामने आए और आपको इस प्रॉब्लम की फील आए। अब इसको हम नहीं करते हैं, इस डिस्कशन को, मेरा ये ख्याल है, ये बेहतर है कि इसमें जित आपके पास स्लाइड्स हैं, आप हर बंदा अपने पास कुछ लोग विंडोज़ की मशीन में डीबीडब्ल्यू सेटअप कर लें, कुछ लिनक्स मेटास्प्लॉयटेबल की वीएम बना लें, उसमें डीबीडब्ल्यू होती है, अपने पास इसकी पीओसीज़ करें और उनके स्क्रीनशॉट नोट करें, और अपने आने में आते हुए एरर्स है ना,
क्योंकि जब आप मुख्तलिफ वो काम करेंगे तो मुख्तलिफ तरह के एरर्स आएंगे। तो देन हम अगली एक डिस्कशन में इस LF फाइल इंक्लूजन के ऊपर उन एरर्स को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। जब वो एरर एड्रेस हो गए ना, तो आपका कॉन्फिडेंस सही हो जाएगा कि यार मैं किसी भी मशीन में विंडोज़ की, लिनक्स की, मैं LFI से शेल ले सकता हूँ, access.log में। मुझे आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे परमिशन चाहिए, आपको ये पता लग जाएगा मुझे इको यूज़ करना नहीं करना, आपको ये पता लग जाएगा कौन-सा पेलोड यूज़ करना है, कौन-सा नहीं करना। फिर इसमें ना कुछ चीज़ें ये होती हैं, जब आप लॉग कॉन्टेनेमेंट करते हैं ना, तो आपने लॉग फाइल में अब access.log फाइल में एक चीज़ राइट करवा दी। तो अब वो क्या सही राइट हुई, नहीं हुई, कोई चीज़ ट्रंकुएट तो नहीं हो गई, ये सारे एक्सपेरिमेंट आप कर लेंगे। देन आई थिंक कि हम इसके ऊपर ना उन आपके पास भी डॉक्यूमेंट खुला होगा, हर बंदे के पास डॉक्यूमेंट खुला होगा, उसकी वर्किंग होगी, उसकी स्क्रीनशॉट होगी, उसकी गलतियाँ होंगी, ठीक है? और देन फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। मीनवाइल वैसे ये मैंने आपको दिखाया, ये सब कुछ चलता हुआ है। कभी-कभी मशीन को रीस्टार्ट करने के छोटे-मोटे इश्यू आ जाते हैं, वो इसमें अब तो हमने सारा चीज़ें ठीक कर ली है, अब उसको चलना चाहिए। बहरहाल इसमें ज़्यादा टाइम दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि वो आपको टाइम ज़ाया ना हो आप लोगों का। हम इसको इस तरह प्लान करते हैं कि आप लोग इसको करके रहें, देन मैं भी हम नेक्स्ट सेशन में जब आएँगे, तो मैं आपके पास वो हम देखेंगे आपने क्या गलती की, आपने गलती की, देन उस पे डिस्कस करेंगे। देन हर किसी के एनवायरनमेंट में उसको थ्रू करेंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि यार मैंने थ्रू कर लिया है, LFI से RCE कर लिया है। तो ये इसके ऊपर मेरा एक ओपिनियन है। और इसके इसी एक के ब जब वो आप चीज़ कर लेंगे, देन हम इसको मैं RFI को सिर्फ़ इस दफ़ा थ्योरेटिकली करवा दूँगा, देन हम उसको RFI को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब आज का जो रिमेनिंग पार्ट है, वो फिर उसी को रिजेक्शन पे शिफ्ट करेंगे। तो ये मेरा इस पे प्लान है। तो आप लोग को कोई इसमें है डिफरेंस ओपिनियन तो बता दें, अदरवाइज़ आगे चलते हैं। LFI को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। प्रैक्टिकली आप करेंगे, अपनी गलतियाँ नोट करें और सब अपने डॉक्यूमेंट बनाएँ। वकास भाई, ये जो इसमें आपने लिखा हुआ है, ये प्री कोड के अंदर आ रहा है, जो इको के बाद प्री एंट्री, सही ये है। कोई सैनिटाइज किया हुआ है, या ये कोई बाईपास किया हुआ है किसी रिस्ट्रिक्शन को इसके थ्रू, ये जो प्री है ना, प्री इसकी परमिशन? नहीं, परमिशन नहीं है ये। अच्छा, असल में ना ये अ, उसने ये जो PHP के होते हैं ना, PHP के अगर आप में हम इस पे आ जाएँ, ये PHP के हम वेब शेल्स की बात कर लें, ये नाम दे देते हैं। ये है जी PHP की वेब। इसके अलावा भी ताज़ा तरीके के बना सकते हैं, और बहुत छोटे-बड़े काफ़ी सारे बन सकते हैं। उसमें से एक ये जो आपके सामने खुला हुआ है, ठीक है ना, प्री के साथ यूज़ किया है। अच्छा, प्री की जो रीज़न थी ना, वो इन्होंने ऑफेंसिव सिक्योरिटी की बुक में लिखी हुई थी, ठीक है? कि इन्होंने इसके साथ प्री क्यों यूज़ किया है। और इसकी कोई वजह मुझे अभी याद नहीं आ रही, लेकिन इसकी वजह ये जो मोटी-मोटी बात याद आ रही है, वो ये होती है कि जब आप देखिए, एक तो है ना कि खुद में आपके पास एक फ़ाइल है, मैं कहता हूँ लिनक्स है, आपकी लिनक्स है, ठीक है, SSH करें जी, कर लिया, एक फ़ाइल क्रिएट की, कर ली, उसमें ये कौन PHP का एक वेब शेल राइट कर दिया। ये तो बड़ा सादा-सादा तरीका है। लेकिन जब आप अटैक वेक्टर बनाते हुए आ रहे होते हैं ना, या कोई अटैक चेन से आ रहे होते हैं, या मैनिपुलेटिव को लेके चल रहे होते हैं, तो सिनेरियो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। अब आप देखिए, एक्सेस डॉट लॉग को ही हम राइट करना चाह रहे हैं। 2 तरीके हैं, एक तरीका ये है जो मैं अभी कर रहा था, ये खुद ही उसको एम्प्टी करके राइट कर। दूसरा तरीका ये है कि लॉग्स उसको आप नेटकैट करें और वहाँ से उसमें स्क्रिप्ट इंजेक्ट करें। तो अब जब ये इंजेक्शन का प्रोसेस होता है ना, इसके अंदर कुछ चीज़ें हो जाती है, एज़ इट इज़ आपका जो स्क्रिप्ट है ना, वो एज़ इट इज़ 100% उसमें नहीं जा रहा होता। तो डिफरेंट तरीके लोगों ने अप्लाई होते हैं। तो उन्होंने उसको अवॉइड करने के लिए कि जी हमारा ये जो प्री कट टैग है ना, ये भी साथ लग के जाए इसके, ठीक है? और ये वो उस चीज़ को एड्रेस करना चाह रहे हैं कि जो आप फ़ाइल कॉन्टिनेमेट करके आप access.log में जा रहे हैं, तो जो आपके स्क्रिप्ट में ख़ामियाँ रह जाएँगी, उसको कवर करने के लिए। ये मुझे भी मोटी एक इसकी रीज़न याद आ रही है, ठीक है? बाकी इसके ऊपर हम नेक्स्ट टाइम मैं इसको वैसे मुझे भूल गया ये, इसने उसकी वो लिस्ट लिखी हुई थी। वर्कशॉप कब करेंगे, वो जो शकुत भाई ने प्लान की, एनवायरनमेंट सेटअप? शक्कर भाई तो भाग गए हमें छोड़ के। क्यों? वो तो फिर कौन कराएगा? अच्छा, वो देखिए,
अभी अभी जो है ना वर्कशॉप में भी हम आएंगे। आप मीनवाइल अभी जो जितना कंटेंट अभी हुआ है ना पूरम भाई, एक मेटास्प्लॉइटेबल आप उठा लें, ठीक है, सारे लोग ना एटलीस्ट ये तो प्रैक्टिस करें ना जो ऑलरेडी कर रहे हैं। मेटास्प्लॉइटेबल की वीएम उठाएं नेट से और उसको वीएमवेयर पे चला दें, ठीक है, ये कर और उस सकते पे हैं, हाँ ये कर सकते हैं तो बिल्कुल ऑलरेडी आसानी से हो जाएंगे। वो एग्जैक्टली। जैप वैप वाला जो ऑप्शन है ना, वो थोड़ा सा मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड है कि वो मल्टी लेयर्स, जिसमें पहले आप जैम्प इंस्टॉल करें, उसके ऊपर एक एप्लीकेशन है, फिर उसके ऊपर PHP है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें, वो मेरे लिए मुझे नहीं पता, और शायद बाकी लोग शायद कर सकते। कोई क्यों जी, मसला नहीं है, शफकत तो पता नहीं है ही। पिंडी शफकत अभी बॉयज, वापस आ गए। शफकत ये शफकत पिंडी बॉय है ना, शफकत मंडी को आया, ये हमारा नाम बदनाम कर रहा है ये। ये पापा जो है, ये पापा जो है ना, ठीक नहीं, तो ये गायब हो जाता है। इसका असल में ऑफिस होता है आज, तो ये पता अच्छा, नहीं वर्किंग शायद डे, सैटरडे होगा। अगर ये बीच में कभी कभी निकल जाता है। तो इसमें ना ये ना कि अभी आप सारे लोग ना अभी इसको ना हम इसके हार्वर्ड इसको मैं भी पूरा कराता हूँ आरएफआई को। हम एक थ्योरेटिकल डिस्कशन कर लेते हैं। देन नेक्स्ट डिस्कशन में आप लोग भी मेटास्प्लॉइटेबल अपनी वर्किंग करके लाएं, अपने आने वाली गलतियां इसी को बेस के ऊपर ट्राई करें। और आप मेरे फेलोर्स पे ना रहे जो मैंने यूज़ किए, आप नेट से और उठाएं पीएचपी के वेब शेल्स मुख्तलिफ तरह के छोटे बड़े, उनको भी ट्राई करें ताकि अपनी लर्निंग बिल्ड करें ना। तो फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो बाकी मैं इसको पूरा करवा देता हूँ थ्योरेटिकल इसकी डिस्कशन। और ये सवाल जो आपका प्री वाला है ना, ये मैं इसको क्वेश्चंस वाले खाने में नोट कर लेते हैं। इसके ऊपर हम आई थिंक जहाँ तक मुझे याद पड़ता है प्री एक टैग है, और ये को डिस्प्ले कंट्रोल करने के लिए या किसी चीज़ ने कंट्रोल करने के लिए रखा हुआ है। अदरवाइज इसके अलावा भी बहुत से तरीके जिससे हो जाते हैं, तो वो आपकी अपनी मर्जी, आप किस तरह बनाना चाहते हैं। बहरहाल ठीक है, आगे चलते हैं आरएफआई के ऊपर। अच्छा, अब इसमें लिखा है जी। अच्छा, अब ये देखिए आरएफआई क्या आ गया जी, लिखा हुआ है जी लेस कॉमन देन एलएफआई। ठीक है, ये लेस कॉमन होती है, ठीक है। इसमें ये उस वक्त आप बना सकते हैं जब php.ini में एक सेटिंग होती है अलाउज यूआरएल इंक्लूड। जब ये ऑन होगी ना तभी आप रिमोट फाइल इंक्लूजन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम इसको भी मैं इसकी भी शक्ल आपको दिखा देता हूँ। php.ini की फाइल ये होती है नुमान फाइल की कमांड याद है, फाइंड माइनस नेम। ये सर यही होती है, फाइंड माइनस नेम होती है। अच्छा जी, ये इसकी फाइल, ये देखिए ये इसकी ना php.ini फाइल आ गई। अब मैं इसकी फाइल खोलता हूँ, php.ini फाइल ऐड कर लें। ये वैसी php.ini फाइल है। अब वो आप ये देखना चाहते हैं इसमें अलाउ यूआरएल, ये एक सेटिंग होती है इस फाइल के अंदर। अगर ये इनेबल हो तो आप आरएफआई कर सकते हैं। ये इनेबल हुई हुई है, ठीक है। और ये फाइल इनेबल है, ठीक है। इसको तो ये तो चूंकि ये मशीन पे मैं काम कर रहा था तो मैंने इसको इनेबल की भी थी, अदरवाइज ये वैसे ही ऑफ होती है, ठीक है। ये php.ini फाइल में ऑफ होती है। अब इनकी एच की इस केस में अभी इनेबल खुद से की हुई है आरएफआई के डेमोस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। ये बेसिकली इसका फॉर्मेट बनता है जहाँ पे आप ये डाल रहे थे ना पहले ईटीसी पासवर्ड या कोई शेल, पीएचपी का शेल डालने की कोशिश कर रहे थे, एक्सेस डॉट लॉग को खोलने की कोशिश कर रहे थे। अब आप अपनी अटैकर की मशीन का यूआरएल डालेंगे और अटैकर की मशीन पे वो फाइल होस्ट करेंगे। देन वो फाइल आपकी एक्सेस हो जाएगी। उससे आपको
ये बेसिकली एग्जांपल ओएससीपी की बुक से ही ली हुई है। ये इस तरीके से आपको ना इसकी आरएफआई का इसके स्टेप्स है, ठीक है। और ये आप देखें इसने क्या किया है, eval.txt के अंदर इसने क्या किया है, इसने एक पीएचपी की फाइल डाली है, ठीक है। और बेसिकली इसने यहाँ से इसको अभी ट्राई कर लेते हैं, इसकी एक शॉर्ट ट्राई कर लेते हैं, इतना मुश्किल नहीं है ये। अब भी एक eval.txt बना लेते हैं। और अब ये मेरी काली काली का टर्मिनल है, ठीक है। आज खुरम भाई आपके उसमें नॉइज है। सॉरी, वो मेरा माइक ऑन। हाँ जी, वो थोड़ी नॉइज आ रही है उसमें। अच्छा, ये हम किस फोल्डर में, HTML में, ठीक है। इसने बनाई हुई है eval.txt, हम भी बना लेते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर हम एक PHP का शेल डाल देते हैं, डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अपाची तो हमने स्टार्ट किया है ऑलरेडी, तो अब हम इस फाइल को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। इसका IP ले लेते हैं, और अच्छा, अच्छा, ये आपने डायरेक्ट उसके पेज पे आईपी कॉल कर लिया? ये बेसिकली ना मैं आपको RFA की शेप ऐसे ऐसे बनती है। अच्छा, ये बिल्कुल नई चीज़ है। अब ये देखे ना, ये जो है ना, ये बेसिकली ये जो है ना, ये विक्टिम है 145 पे 132। अब मैं जो फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ वो लोकल नहीं कर रहा, वो मैं उसको मैंने एक लिंक दिया, मैं चाह रहा हूँ यहाँ से इंक्लूड हो जाए, ठीक हो गया। अच्छा, ये चेक करें, ये आपके पास बेसिकली ये एग्जीक्यूट हो गई है, ये LS चल गई आपके पास, ये नजर आ रही है आपको। अब आप देखेंगे ये इतना मजेगा, चलो इसका POC भी थ्रू हो गया हमारे पास। हमने हमारे पास विक्टर मशीन थी जो कि 145 थी, जो कि मेटास्प्लॉयटेबल थी, जो कि लिनक्स की मशीन थी, इस पे DVW चल रही थी, इस पे RFI का मसला था। एक्सप्लॉइट कैसे हुआ, जो हमने फाइल इंक्लूड कराई है वो eval.txt है, वो मेटास्प्लॉयटेबल के ऊपर नहीं है, वो मेरी काली के ऊपर पड़ी हुई है। ये ले, ये पड़ी हुई बेसिकली इधर गई, ये फाइल पड़ी हुई, ये अब मेरी अटैक मशीन से आ रही है और वहां पे जाके इंक्लूड हो रही है। तो आपने ये चीज इसमें ना आपने ये इवन डॉट टीएक्सटी को क्या करें, ये क्या रखा था? ये रखा था ना, ये यहाँ से उठाया था, ये पहले वाला अपना पेलोड। अच्छा, ये अब देखिए, अब आपको ना, अब मैं आपको इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि इस पे ना मैं इस मशीन का सेशन लेना चाहता हूँ, मैं एक लिस्टर लगाता हूँ GP, ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों ने वैसे, मैं आपसे आप लोगों ने वैसे मैं एक सवाल पूछूं, आप लोगों ने NC से कभी सेशन बनाए हैं? पहले मैं आपको NC का सेशन बनाना सिखा दूं।